हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 की सब्जेक्ट है साइंस और उसका चैप्टर है 16वां यानी 16। चैप्टर का नाम है प्रकाश। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस चैप्टर का फुल सॉल्यूशन कराऊंगी। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है इस चैप्टर में अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखो, का प्रश्न है, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तर होगा वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य। उसके बाद खा प्रश्न है, अवतल दर्पण से आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होगी। उत्तर होगा दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच। उसके बाद गा प्रश्न है, एक दर्पण के सामने खड़ा होने पर आपका दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। उत्तर होगा उत्तल। अगला है प्रश्न घा, दूर स्थिति। किसी ऊंची इमारत की संपूर्ण ऊंचाई जिस दर्पण में देखी जा सकती है वह दर्पण है। उत्तर होगा समतल। अगला है टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट के लिए बल्ब की स्थिति होगी। उत्तर होगा परावर्तक के फोकस के अति निकट। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखो, का पॉइंट है, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। खा है, जो प्रतिबिंब सीधा बनता है उसकी आकृति आभासी होती है। अगला है गा पॉइंट, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान 60 डिग्री होगा। घा है, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में स्तंभ का के कथनों को स्तंभ खा के कथनों से सुमेलित कीजिए। तो देखो, का है उत्तल दर्पण, इसको मिलाएंगे आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब। खा है समतल दर्पण, इसको मिलाएंगे वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब। गा है अवतल दर्पण, इसको मिलाएंगे आभासी एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। अगला है कांच, इसको मिलाएंगे पारदर्शी। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखो, का पॉइंट है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक तल में नहीं होते, ये बात गलत है। खा पॉइंट है, परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये बात सही है। गा है, परावर्तन का नियम सभी प्रकार के दर्पणों के लिए लागू होता है, ये बात गलत है। घा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, ये बात गलत है। अगला है, अवतल दर्पण से कभी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है, ये बात गलत है। प्रश्न नंबर 5 है, गोलीय दर्पण के लिए ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। रेखा चित्र बनाकर इनकी स्थिति को प्रदर्शित कीजिए। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे ध्रुव। गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मुख्य बिंदु P को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और दर्पण में इस चित्र को बना लेंगे। ये दर्पण है, केंद्र फोकस ध्रुव। उसके बाद हेडिंग डालेंगे वक्रता केंद्र। इसमें लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चित्र में C दर्पण का वक्रता केंद्र है। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे 7 से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में CP दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं आप अवतल दर्पण में या पीछे बढ़ाने जाने पर मुख्य अक्ष पर मिलती हैं। उत्तल दर्पण में उस स्थिति को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसके बाद है मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। PC रेखा मुख्य अक्ष है। इस तरह से आप ये दोनों चित्र बना लेंगे। ये अवतल दर्पण का फोकस और ये उत्तल दर्पण का फोकस। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, का है प्रश्न, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ हम डालेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ आभासी प्रतिबिंब। तो देखो, पहला पॉइंट है, यह पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब में देखेंगे हम। पहला पॉइंट, यह पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, यह सदैव उल्टा बनता है। और तीसरा पॉइंट है, इसके बनते समय अपवर्तित या परावर्तित किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, इधर की तरफ डालेंगे आभासी प्रतिबिंब। इसके पॉइंट है, पहला पॉइंट है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और नंबर 2 है, यह सदैव सीधा बनता है। नंबर 3 है, इसके बनते समय अपवर्तित
अथवा परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती नहीं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, उसके बाद देखो खा प्रश्न है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। इसी में हम इस तरह करेंगे, एक तरफ अवतल दर्पण हेडिंग डालेंगे और दूसरी तरफ उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में हम पहला पॉइंट देखेंगे, प्रतिबिंब सीधा व उल्टा बनता है। दूसरा पॉइंट है सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में। देखो पहला पॉइंट है प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। दूसरा पॉइंट है प्रतिबिंब आभासी बनता है। तीसरा पॉइंट है प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बनता है। प्रश्न नंबर 7 है समांतर प्रकाश किरण, अभिसारी प्रकाश किरण तथा अपसारी प्रकाश किरण पुंज का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे समांतर प्रकाश किरण, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। बा है अभिसारी प्रकाश किरण, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। सा है अपसारी प्रकाश किरण, जिस प्रकार किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो देखो ये जो मैंने हेडिंग आपको बताई हैं जो परिभाषाएं, तो देखो जो पहला आ है, आ वाला चित्र इस तरह बनाएंगे और फिर है बा, इस चित्र को देखेंगे, उसके बाद है सा, इस चित्र को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक है जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे जब दर्पण के पीछे किरण उत्पन्न होती है तो उन्हें बिंदीदार रेखाओं का उपयोग करके संकेत दिया जाता है। इसका मतलब है कि वे काल्पनिक या आभासी हैं, इसलिए अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक है जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक। उसके बाद है हमारे पास 9वां प्रश्न। देखो अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। तो देखो इस तरह से आप ये चित्र बना लेंगे। 9वें प्रश्न में सिर्फ किरण आरेख ही खींचना है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको ये बना के दिखा रखा है इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद है हमारे पास 10वां प्रश्न। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो का है उस दर्पण का नाम लिखिए जिससे वस्तु के आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तर होगा अवतल दर्पण। खा है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। तो उत्तर होगा उत्तर दर्पण के मुख्य अक्ष पर बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है। वहाँ प्रतिबिंब के बाद मुख्य धुरी के समांतर यात्रा वाली किरणें मिलती हैं। प्रश्न नंबर गा है स्ट्रीट लाइन में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम लिखिए। तो उत्तर होगा उत्तल दर्पण। उसके बाद प्रश्न घा है दर्पण के पृष्ठ भाग पर चांदी की कलई की जाती है, क्यों? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे दर्पण के पृष्ठ भाग पर चांदी की कलई कर देने पर अंदर की सतह चमकीली दिखाई देने लगती है। प्रकाश का परावर्तन इसी अंदर वाली चमकदार सतह से होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर घा है उत्तल एवं अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं, क्यों? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे गोलीय दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का हिस्सा होती है। इसी खोखले गोले से उत्तल या अवतल दर्पण का निर्माण होता है। इसी कारण उत्तल या अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 11 है किसी समतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो तो परावर्तित किरण को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे तो ये वाला चित्र बनाएंगे आप उत्तर डालकर। देखो इधर P ये Q ये समतल दर्पण है और ये परावर्तित के बाद जा रही है किरण। ठीक है, उसके बाद 12वां प्रश्न है हमारे पास उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए तथा आवश्यक किरण आरेख बनाइए। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो इस तरह से आप ये चित्र बनाएंगे। ये P है, ये F है, ये C है। प्रश्न खा है परावर्तन के नियमों को लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे परावर्तन के नियम। पॉइंट नंबर 1 है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर मिलते हैं।
दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और ये वाला चित्र बना लेंगे। प्रश्न नंबर 13 है पार्श्व परिवर्तन क्या है? समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन दर्शाइए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो आपको प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न खा है अंग्रेजी वर्णमाला के किन किन अक्षरों के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों में पार्श्व परिवर्तन प्रतीत होता है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षरों यानी कि AHIMOTUVWXY के समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब व पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। प्रश्न नंबर 14 है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अतः परावर्तन कोण बराबर भी 30 डिग्री है। प्रश्न नंबर 15 है यदि आपतित किरण व समतल दर्पण के बीच बनने वाला कोण 60 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे डेल आई प्लस 60 डिग्री बराबर 90, डेल आई इक्वल 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल 30 डिग्री, डेल आई आ जाएगा 30 डिग्री, परावर्तन कोण का मान है 30 डिग्री। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।